डॉक्टर साहब अभी तो शुगर थोड़ी सी बढ़ी है। दवा लेना जरूरी है क्या? डाइट और योगा से नहीं कंट्रोल होगा? डॉक्टर साहब मुझे बताया है कि शुगर की दवा अगर एक बार शुरू हो गई तो फिर जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब दवा के तो साइड इफेक्ट्स भी होंगे। लंबे समय तक दवा लेने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दोस्तों ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर पेशेंट्स पूछते हैं या उनके दिमाग में आते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर सौरभ पाठक, फिजिशियन एट ट्रस्टमेड क्लिनिक अलीगढ़। देखिए डायबिटीज शुरुआत में साइलेंटली प्रोग्रेस करती है और अगर हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो बाद में जाके इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से। और पेनक्रियाज भी धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। दोस्तों पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज है इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री या इंसुलिन बनाने की मशीनरी। दोस्तों जब आपका फास्टिंग शुगर यानी खाली पेट का शुगर 126 या उससे ज्यादा हो और आपका HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा हो तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये डायबिटीज माना जाता है। लेकिन दोस्तों जरूरी समझने की बात ये है कि जब आपको डायबिटीज का डायग्नोसिस मिलता है उसके 5 से 10 साल पहले से बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों उससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि जिस दिन आपको पता चलता है कि आपको डायबिटीज है उस दिन आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में 40 to 50% तक ब्लॉकेज हो चुका होता है, बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी पेन के। ये साइंटिफिक फैक्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और ऑटोप्सी से साबित हो चुका है। मतलब ये हुआ कि आपका हार्ट ऑलरेडी परेशान हो रहा है जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि अभी दवा खाऊं या नहीं खाऊं, वेट करूं, एक्सरसाइज करूं, डाइट से मैनेज करूं, क्या करूं। अब सवाल आता है कि क्या डाइट और एक्सरसाइज काफी है? तो दोस्तों जवाब ये है कि 70 से 80% लोग लंबे समय तक डाइट और एक्सरसाइज से अपने शुगर को मैनेज नहीं रख पाते। बहुत कम लोगों में डाइट और एक्सरसाइज काम करता है। यदि डाइट और एक्सरसाइज से आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के आसपास और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर यानी कि खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर 150 के आसपास मैनेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपने लिपिड प्रोफाइल्स को विद इन नॉर्मल लिमिट्स रख पाते हैं, तो आप डायबिटीज की मेडिसिन डिले कर सकते हो। इसके साथ आपको समय समय पर अपना HbA1c कराना होगा जो कि 6.5 के आसपास होना चाहिए। तो UKPDS स्टडी कहता है कि अर्ली एंड टाइट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर reduces the risk of kidney failure, heart attack, blindness। दवा लेना क्यों जरूरी है? आप 3 बातें समझिए। दवा शुगर को जल्दी कंट्रोल करती है और लॉन्ग टर्म में आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन वेट को कम करती हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कम करती हैं। अर्ली ब्लड शुगर कंट्रोल से इंसुलिन को पोस्टपोन किया जा सकता है या फ्यूचर में अवॉइड भी किया जा सकता है। अगला सवाल है कि क्या आपको दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी? जवाब ये है कि यदि आपका डायग्नोसिस जल्दी बन जाता है यानी कि डायबिटीज के बारे में आपको जल्दी पता चल जाता है और अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करना शुरू कर देते हो तो आपको कम से कम दवाइयां लेनी पड़ती हैं। फ्यूचर में चांसेस ये भी हैं कि आपकी दवाइयां कम हो जाएं या कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि दवाइयां बंद भी हो सकती हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को दवाइयां जिंदगी भर लेनी पड़ती हैं। अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होता है कि उन्होंने दवा शुरू कर दी इसलिए उन्हें दवा जिंदगी भर लेनी पड़ेगी। ये जो फैक्ट है, ये जो बात है, ये पूरी तरह गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने दवा एक बार शुरू कर दी है इस वजह से आपको बार बार दवा लेनी पड़ रही है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपको डेली खाने की जरूरत होती है और आप डेली खाना खाते हैं। तो आप में से कोई भी कभी ये कहता है कि आपने एक बार खाना खा लिया इस वजह से आपको डेली खाना खाना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। आपने एक दिन दवा खा ली इस वजह से आपको जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जिंदगी भर दवा इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको बीमारी है और आपकी बॉडी को दवा की जरूरत है। अब तीसरा सवाल, दवा के साइड इफेक्ट्स। कुछ लोगों का कहना होता है कि दवा एक बार शुरू हो गई और लंबे समय तक दवा चलेगी और दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो लंबे समय तक दवाओं के साइड इफेक्ट्स में झेलने पड़ेंगे। क्या ये नुकसानदायक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपने आप से एक सवाल पूछता, दवाओं के साइड इफेक्ट्स ज्यादा खतरनाक हैं या डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस? और दोस्तों जवाब एकदम साफ है। डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस डेडली होते हैं, फेटल होते हैं, जबकि दवाओं के साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं।
और आजकल डायबिटीज की इतनी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और जो भी डॉक्टर आपका इलाज करते हैं वो पूरी तरह पहले आपके प्रोफाइल को रीड करते हैं कि आपके लिए कौन सी दवा बेस्ट होगी, कौन सी दवा से आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा और सबसे कम साइड इफेक्ट्स आपको फेस करने पड़ेंगे। जो लोग शुगर के इलाज में देरी करते हैं, जो लोग शुगर की दवाइयां देर से शुरू करते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि शुगर की दवाइयां बहुत अच्छे से काम नहीं करती। दूसरा है कि उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है? शुगर को इग्नोर मत कीजिए। पॉइंट नंबर 2, जब तक आपको शुगर का पता चलता है तब तक डैमेज ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में और आपके बाकी ऑर्गन्स में। पॉइंट नंबर 3, जिस दिन आपको डायबिटीज का पता चले उसी दिन आप अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो उनके अकॉर्डिंग, जो उनकी बेस्ट एडवाइस हो, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, दवाओं के साइड इफेक्ट्स मिनिमल होते हैं, जबकि डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस फेटल होते हैं, डेडली होते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट इज नॉट पनिशमेंट, इट इज प्रिवेंशन। जल्दी शुरू करिए, दवाइयाँ लीजिए, अपना डाइट अच्छा रखिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, और यही है डायबिटीज का इलाज। कि आपके परिवार का कोई मेंबर दवा लेने से इनकार करता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और मेडिकल अपडेट्स और हाई क्वालिटी मेडिकल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।